जय हिंद। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। बहुत ही गंभीर और आवश्यक विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, ये बिजली का मामला आम व्यक्ति से जुड़ा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावित होता है तो चाहे वो गांव में रहने वाला है, चाहे कोई शहर में रहने वाला है, वो किसान वर्ग है। और किसान के साथ में जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने पहले दिन से धोखा करने की योजना बनाई, किसान के संपूर्ण कर्जा माफी की बात करने के बाद सरकार मुकर गई और यह कह दिया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा केंद्र सरकार करे। हर बात केंद्र के ऊपर ढालने वाली ये सरकार आज एलटी के नाम पर शाम 5 बजे होने के बाद में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से, मैं दावे के साथ में कहता हूं, बिजली विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति के फोन के ऊपर 40-50 फोन आते हैं कि साहब ये एलटी क्या बला होती है। गांव का आदमी नहीं समझता है। अघोषित बिजली काट दी जाती है। अघोषित बिजली कटौती करने के कारण संपूर्ण व्यक्ति, चाहे वो गांव का है, शहर का है, किसान है, आम व्यक्ति है, वो इस बात से दुखी है। चाहे गृहणियां हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, सब लोग इस बात से परेशान हैं। और वोल्टेज के हालात तो माननीय सभापति महोदय ऐसे हैं कि कम वोल्टेज के कारण किसान की लाखों रुपए की मशीनें जल करके खाक हो जाती हैं। वो किसान बेचारा कर्ज लेकर के मोटर लगाता है, आग की लापरवाही के कारण, कम वोल्टेज के कारण उसकी बिजली, उसकी मोटर फूक जाती है और वो किसान कर्जे के अंदर दब जाता है। वो कर्जे से दबा हुआ किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। इसके लिए यदि कोई दोषी है तो बिजली विभाग है और बिजली विभाग के अधिकारी है। माननीय सभापति महोदय, एक ऐसा खेल चल रहा है गांवों के अंदर जहां बिजली की छीजत है। माननीय मंत्री महोदय, बिजली की छीजत का तो पता लगता है, % बिजली छा है। क्या ये दलाल हूं और बहुत जिम्मेदार के नाम पर परेशान। ये बहुत ही गंभीर विषय। किसान का ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद में 2-2 महीने तक यदि ट्रांसफार्मर नहीं आएगा तो वो किसान क्या करेगा? वो रोएगा आपके नाम पर, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। बिजली विभाग के अधिकारी एयर कंडीशन के अंदर रहते हैं। हम बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन माननीय मंत्री महोदय जूं भी नहीं रेंग रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खराब ट्रांसफार्मर का खेल बंद कर दीजिए। कहीं ऐसी व्यवस्था करिए कि 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर वो ट्रांसफार्मर ठीक हो जाए, जिससे वो किसान बेचारा बच जाए। डिमांड नोटिस भरे हुए लोगों को 1.5 साल हो गया है। बिजली विभाग ये तय कर ले कि 2 साल वो किसान, वो उपभोक्ता कर्जा लेकर के डिमांड नोटिस जारी होने के बाद में वो पैसा जमा कराता है। 2 साल के बाद भी आप डिमांड नोटिस का पैसा जमा करने के बाद बिजली नहीं देते, कनेक्शन नहीं देते हैं, उसका ब्याज लगता है और वो किसान ब्याज के कर्ज में डूब करके वो आत्महत्या करता है। ये जिम्मेदारी बिजली विभाग की है। बहुत गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं। आप लोग और सत्ता पक्ष में भी तो बहुत कम लोग बैठे हैं मेरे सामने। जब आप लोग अभी कह रहे थे ने, गांव में जाओगे जब कपड़े फाड़ेंगे, लोग बाग बिजली के नाम पर ऐसी हालात पैदा कर दिए हैं। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, अब दीनदयाल ग्रामीण उपाध्याय ज्योति योजना गांव के अंदर गरीब के घर के अंदर रोशनी नहीं देखना चाहते आप लोग। आपको नाम पसंद नहीं था तो आप नाम बदल देते, लेकिन उस गरीब के घर के अंदर रोशनी तो देते। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और बिजली विभाग के अधिकारियों को आगाह कर देना चाहता हूं कि आप ये खेल बंद कर दीजिए। आप कोई भी आपका अधिकारी सीधा जाता है और कहता है कि एमएलए साहब से एमएलए लेट के कोटे के अंदर पैसा ले आओ। आप लोगों ने खेल बना दिया। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के तहत जो गांवों के अंदर, ढाणियों के अंदर पैसा देते थे, क्यों बंद कर दिया? राजस्थान की सरकार कहती है, घोषणा पत्र के अंदर कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे। कहां गया 24 घंटे बिजली? किसान को 8 घंटे बिजली देने की घोषणा करने वाली है नालायक सरकार, 6 घंटे बिजली नहीं देती है। आज बिजली के हालात इतने खराब हैं। ये रोष मेरा अपना नहीं है, ये गांव के अंदर रहने वाले उस किसान का है। वाटी साहब, मैं आपको कहता हूं, आप भोले वाले सच्चे इंसान हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी जो खेल कर रहे हैं वो आपकी समझ से परे हैं। आज
कोयले की कमी है साहब, हमको कोयला दे दीजिए। अरे भाई कोयला, आप तो एक तरफ तो जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कि कोयले के अंदर हम हमारी खाने हैं, जब कोयले की आपकी अपनी खाने हैं, आप व्यवस्था कोयले की समय के ऊपर कर नहीं सकते हैं, तो आप फिर केंद्र सरकार को दोष क्यों देते हैं? ये मैनेजमेंट किसका है? कैसे भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से होती थी और आज हालात इतने खराब हैं बिजली के अंदर। मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि जितने आज आप सामने मेरी बैठे हैं संख्या के अंदर, इतनी संख्या में अगली बार इससे ज्यादा संख्या में इधर नहीं बैठ पाओगे। आप गिन लो कितने बैठे हो, इससे ज्यादा नहीं आने वाले हो। 2.5 रुपए से 4 रुपए और 7 रुपए से 15 रुपए, ये खेल कब तक चलता रहेगा? ये चांदी कूटने का काम कब तक करते रहोगे आप लोग? ठेकेदार के आदमी, अभी एक मेरे मित्र ने कहा कि ठेकेदार के आदमी है और ठेकेदार के आदमी को तनख्वाह नहीं मिलती है, उसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अरे वाह, ठेकेदार के आदमी को समय के ऊपर पैसा मिले, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? मैं करूंगा या बिजली विभाग के अधिकारी करेंगे? दोस्तों, मेरे रतनगढ़ विधान सभापति महोदय, मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिजली विभाग के अधिकारी ध्यान से सुने इस बात को। जेगनिया बिदावतान गांव के अंदर आपके बिजली विभाग के अधिकारी एन राजल देसर मिलकर के बिजली माफियाओं के साथ मिलकर के पूरे ट्रांसफॉर्मर को बदल दिया, दूसरी जगह ले गए प्राइवेट लोग और खंभे उखाड़ करके ले गए। जेएन वहां पर पहुंचा, जेएन ने कहा यह गलत हो गया, हम इसकी एफआईआर कराएंगे। आपका एएन विधायक के बात करने के बाद में कहता है कि मेरी 27 साल की नौकरी हो गई। ये ऐसे ही चलेगा। बिजली माफियाओं से मिलकर के पोल उखाड़ ले गए, आपके ट्रांसफॉर्मर उखाड़ करके ले गए। समाप्त करें। समाप्त करता हूं माननीय सभापति महोदय, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। आप 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। एन राजल देसर ने आज दिन तक उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। एस्टीमेट कमेटी के अंदर सभापति महोदय आप तो स्वयं विराजमान थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अंदर जो जीएसएस लगने वाले थे, मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंदर कितने जीएसएस लग गए? 700 कुछ घोषणा करी थी, उन्होंने कहा 400 कुछ लग गए। मैंने कहा बाकी का क्या हुआ? सभापति महोदय गवाह है इस बात के, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा थी, फिजिबल नहीं हुए। मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री बिना फिजिबिलिटी चेक कराए घोषणा कर देते हैं क्या? अब क्या किया? बोले डिनायल। ये हालात है बिजली विभाग के अधिकारियों के कि मुख्यमंत्री की योजना को बिजली विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिनायल कर देते हैं। ये सरकार की साख के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मान्य 1 मिनट के अंदर मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूं। ट्यूबवेल की घोषणा कर दी, बजट घोषणा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पीएचईडी को। हाकम भाई 2 मिनट बैठ जाए यार। नहीं बिराज, आप ऐसे नहीं। 1 मिनट के अंदर मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। पीएचईडी कनेक्शन नहीं देता है, पानी पीने का मिलता नहीं है लोगों को। ये बिजली विभाग की, ये ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल को भी वो नहीं देते हैं। छीजत ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपको कहता हूं, माननीय सभापति महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बातें तो बहुत थी, सिक्योरिटी राशि के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं को